स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। लॉजिक गेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। एलओसी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉजिक गेट होता है। ये सिंबल के माध्यम से हम इसमें दर्शाते हैं कि कैसे अंदर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए सिंबल से सब बनाया गया है ताकि हम इसको कर सकें। एंड गेट का जो लॉजिक गेट कैसा होगा, और का कैसा होगा, मतलब और प्लस का सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, नोट का हम उसका सिंबल कैसे लिखते हैं। अब लॉजिक गेट्स को हम पढ़ते हैं, चलिए। जैसे हमारा बूलियन अलजेब्रा है एज डिफाइंड इन प्रीवियस चैप्टर, जो हमने अभी कंप्लीट किया है, उसके दो बाइनरी ऑपरेटर्स एंड और one unary operator not. From the definition of these operators, we have defined other binary operators in term of them an electronic circuit which performs a logic operation in called a logic gate. अब जो है, जो बूलियन फंक्शंस है उनको हम गेट में हम कन्वर्ट करना है, हमें सिंबल्स में हमें दर्शाना है, डायग्राम में दर्शाना है, तो हम लॉजिक गेट का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए, इस्तेमाल करते हैं। बेसिक गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट, ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है। एंड को हम मल्टीप्लाई करने के लिए, और को ऐड करने के लिए, नॉट को यानी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब एंड गेट में क्या होता है? एन एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। इसमें जो होता है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट हम ले सकते हैं और आउटपुट जो है हमारा वन में आएगा। मतलब ए बी अगर सी होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए अभी तो हमारा ए बी है, तो ए बी, ये एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, तो ए डॉट बी आ जाएगा यहाँ पर आंसर, जिसका एक ही आंसर आता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए एंड गेट हो गया हमारा। इसका जो, ये ध्यान रखिएगा, एंड गेट में ये ट्रूथ टेबल है, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। एंड गेट का ट्रूथ टेबल आपको ऐसे याद करना है। देखिए, जब ए और बी दोनों का जो वैल्यू होगी ट्रू होगा यानी वन होगा, तभी आंसर इसका एफ की वैल्यू में वन आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है, ये हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल याद करने का तरीका है। अब आगे चलते हैं। और गेट, और गेट हम हमारा सिंबल ऐसे बनता है, कर्व की तरह ऐसे, और दो इनपुट होंगे, दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट हमारा एक ही होगा। इसमें भी वही चीज़ लगेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है इस पर भी। ठीक है, और इसका सिंबल जैसे एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। इसमें क्या था? बीच में डॉट आ जाता था, बस ए डॉट बी, बस और कुछ नहीं है सर। और गेट का जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो ऐसे बनेगा। देखिए, अगर दोनों जीरो होंगे तभी हमारा जीरो होगा, बाकी हमारे ट्रू मतलब वन होंगे। इसमें क्या था कि अगर दोनों वन होगा तभी हमारा वन होगा, यहाँ यहाँ जीरो नहीं, वन होगा। एंड गेट में दोनों वन होगा तभी वन होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। और गेट में क्या है? अगर दोनों जीरो होंगे तभी हमारा जीरो होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, दोनों जीरो होंगे तभी जीरो होगा। और एंड गेट में दोनों वन होंगे तभी वन होगा, बाकी सारे उसका उल्टा वन वन हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट गेट पे। अब नोट गेट का क्या होता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट गेट क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है, नोट लगा देता है उसको, जीरो को वन बना देता है, वन को जीरो बना लेगा, बस और कुछ नहीं है इसका काम। जैसे ए को बार बना दिया, बार को हम ए बना देंगे, मतलब ए बार को ए बना देते, बस और कुछ नहीं। और नोट गेट का सिंपल सा है, ट्रूथ टेबल हमारा जीरो को वन, वन को जीरो लिख देंगे, बस और कुछ नहीं है। और इसमें सिर्फ ए ही रहेगा, एक ही बिट होता है इसमें, नोट बिट में, मतलब नोट गेट में हमारा एक बिट ही होता है, जीरो वन, जिसका आंसर वन जीरो होगा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, डिजाइन ए सर्किट टू रियलाइज द बूलियन फंक्शंस। ये बूलियन फंक्शन हमें दिया गया है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, इसको हमें डिज़ाइन करनी है, तो इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं। अब क्योंकि एक्स प्लस वाई हमारा प्लस में है
और बट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट जो है दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें एंड गेट का इस्तेमाल करना है ना। तो एंड गेट हम कब इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम बन रहा है, POS फॉर्म में बन रहा है हमारा ये। तो हमारा जो एंड गेट होगा वो लास्ट में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एंड गेट ये देखिए लास्ट में हमने ले रखा है, क्योंकि आंसर हमारा प्रोडक्ट में आना चाहिए इसीलिए, ठीक है। बट अभी हम शुरुआत में सम वाला लेते हैं, एक्स प्लस वाई। प्लस करने के लिए हमें और गेट का इस्तेमाल करना है। और गेट हमारा ऐसा बनता है, और गेट बनाया पहले हमने, इसका आउटपुट हमने ऐसे ही अभी प्लस, अभी हमने आउटपुट यहाँ तक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। इसका दो इनपुट होंगे एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, इसलिए हमने दो इनपुट लिया है, एक्स और वाई दोनों के इनपुट ले लिया हमने इसमें। अब एक्स बार प्लस वाई बार का इनपुट लेना है, तो एक और गेट लेंगे हम, और उस और गेट में पहले हमने नॉट गेट लगा दिया, क्योंकि एक्स को हमने बार में कन्वर्ट करना है और वाई को भी, तो इसलिए हमने यहाँ बीच में नॉट गेट लगा दिया है बस। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा प्लस होके ऐसा आएगा, प्लस होके एक्स प्लस वाई ऐसा आ जाएगा, और इसमें एक्स बार प्लस वाई बार ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों का जो आउटपुट है वो हमने एंड गेट में इनपुट के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अब इन दोनों का जो ये जो इनपुट है दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा ये, क्योंकि एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना। अब बस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट डॉट ब्रैकेट में एक्स बार प्लस वाई बार, आंसर बिल्कुल यही आ जाएगा, सेम टू सेम। ऐसे इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन ए सर्किट टू रियलाइज द बूलियन फंक्शंस। अब फिर से इस फंक्शंस के माध्यम से हमें सर्किट डिज़ाइन करनी है, तो आप ऐसे करोगे, ए बार प्लस मतलब ए बार बी सी डॉट बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, ऐसा है ना। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, इसमें हम ये हमारा जो है SOP फॉर्म में है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट हमारा ABC है, उसका सम किया हमने ए बार ए बी बार सी को, ठीक है। SOP में क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट आता है वो हमारा और गेट के माध्यम से आता है, मतलब प्लस करना है ना लास्ट में हमें सबको प्रोडक्ट को, तो हमने लास्ट में और गेट लगा रखा है बस, ठीक है। अब ABC तीनों क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में करने के लिए हमें एंड गेट का इस्तेमाल करना है। तो एंड गेट हमने ये लगा दिया, D की तरह बनता है हमारा, एंड गेट बना दिया। क्योंकि इसमें तीन इनपुट है, हमने तीन इनपुट इसमें डाल दिया है एंड गेट में ABC, क्योंकि ए के ऊपर बार है इसलिए हमने ए वाले में नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट गेट हमने इसमें नॉट गेट लगा दिया है, ठीक है, ताकि हमारा ए बार में कन्वर्ट हो जाए बस, आउटपुट हमारा ए बार BC आ जाएगा, ठीक। अब एक और गेट लेंगे, किस लिए, ताकि ये हम बना सकें ए बी बार सी, ठीक है। तो हमने एक और गेट ले लिया ए बी बार सी के लिए। अब बी पे हम नॉट गेट लगा देंगे, 1 पे नहीं लगाएंगे। और इतना आपको ध्यान रखना है कि जो इसका जो इनपुट 3 है ना, 3 इनपुट, उसका जो ए वाला इनपुट है उसके ऊपर बार नहीं है, ये आप यहीं से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हो इसका मतलब ए के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। लाइन आपको नॉट गेट से पहले ये लेना है, क्योंकि बार अगर नहीं चाहिए आपको तो नॉट गेट से पहले आपको ये बार कनेक्ट करना है। अगर यहाँ से अगर कनेक्ट कर देते हो गलती से तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ओके। तो इन्होंने ए को ऐसे कन्वर्ट किया है ताकि ए पे बार ना आए, इसलिए। अब बी को इन्होंने बार मतलब नॉट गेट लगा दिया ताकि बार आ जाए, और सी तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर ही रखा है। फिर ऐसे ही एक और हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीसरा भी बचता है ए बी सी बार। अब सी पे इन्होंने बार लगा दिया है बस, और कुछ नहीं। ए और बी इन्होंने यहाँ से लिया है और ध्यान से लिया है ताकि बार ना लगा हो, ठीक। अब इन तीनों का जो आउटपुट आएगा वो हमारे इस वाले पे इनपुट के तौर पे काम करेगा और गेट पे, और इसका जो आउटपुट आएगा एक साथ हमारा ऐसा आंसर शो हो जाएगा, सेम टू सेम, ओके। अब चलता है यूनिवर्सल गेट पे।
यूनिवर्सल गेट नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सल गेट हमारे जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नैंड और नॉर। ठीक है, यूनिवर्सल गेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे नैंड गेट है, इस नैंड गेट से हम एंड और नॉट ये तीनों गेट बना सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। We can implement all Boolean expression with basic logic gates. Still, we try to construct other logic gates with the help of basic logic gates for practical interest. वही चीज़ बता रहा है हमें। जैसे नैंड गेट है हमारा, इसका पहला यूनिवर्सल गेट, when AND gate is combined with an inverter a NAND gate is obtained। कहने का मतलब अगर नैंड गेट बनाना है हमें तो नाम से ही पता चल रहा है, नैंड एंड और नॉट नैंड, बस। अब एंड गेट हम कैसे बनाते थे, डी बना लेते थे और ऐसे, बस उसके लास्ट में हमें ये जो जीरो सिंबल है ना, जीरो की तरह गोल आकार का जो सर्कल है छोटा सा, इसको हम नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये देखिए ये है ना, इसके बाद यहाँ पे जीरो का सिंबल छोटा सा सर्कल है, उसको भी हम नॉट गेट कहते हैं। बट इसको हम ऐसे इसके साथ अगर दर्शाना है तो हमें सिर्फ जीरो लगा देना है, मतलब सर्कल लगा देना है, पूरा नोट ना लगा के। ठीक है, और ये सर्कल जो है ना नैंड गेट में इधर बाहर लगता है, और यहाँ पे भी सर्कल लग सकता है इसमें अंदर की तरफ, वो आगे पढ़ेंगे हम, आगे चलते हैं देखते। देखिए नैंड गेट बन चुका है हमारा, ऐसे बनता है बस। इसका जो ट्रूथ टेबल है, जो हमारा पिछला वाला जो एंड गेट था, बस उसका अपोजिट कर दो, वो हमारा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। जैसे पहले हमारे एंड गेट का क्या था ट्रूथ टेबल, अगर दोनों वन आते हैं तभी हमारा वन आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। बट इसमें एंड गेट में क्या है, अगर दोनों वन आता है तभी हमारा जीरो होगा, वो पहले वन होता था पर इसमें अब जीरो होगा, बाकी सारे वन हो जाएंगे। बस ये है, इसका अपोजिट कर देना है बस। ओके, आप नैंड गेट को ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए नैंड गेट एज एन यूनिवर्सल गेट। अब नैंड गेट को आप यूनिवर्सल गेट के तौर पे कैसे लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द डायग्राम या फिर गेट्स ऑफ नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो उसमें आप नॉट एंड और ये तीनों होते हैं नैंड गेट से। आप नैंड गेट से आप नॉट गेट कैसे बनाओगे, देखिए आप नॉट गेट हमारा क्या होता था, सिंपल सा हमने ऐसे बना देते थे, ये वाला छोटा सा, इसको हम नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, छोटा सा बना दिया ट्रायंगल और उसके बाद जीरो सर्कल सा, वो हमारा नॉट गेट होता था। बट हमें इसमें नैंड गेट के माध्यम से नॉट गेट बनाना है, तो पहले हम नैंड गेट बनाएंगे। नैंड गेट कैसे बनता है पहले ऊपर ही बता दिया था मैंने आपको, ये रहा ऐसे, पहले ऐसे बना लेते हैं हम। बट इसमें एक ही इनपुट जाएगा, इसको हम नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, अब नैंड गेट को हमने नॉट में कन्वर्ट कर दिया, इसमें सिर्फ एक इनपुट जा रहा है एक्स, और आउटपुट भी हमारा एक्स बार आ रहा है। एक्स बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा नॉट लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, इसको हमने नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया। अब एंड गेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, अब देखिए दो इनपुट होते हैं एंड गेट में भी, और नैंड गेट में भी हमारे दो होते हैं। तो पहले नैंड गेट बनाया हमने, दो इनपुट डाल दिया। अब क्योंकि नैंड गेट में हमारा ये जो जीरो लगता था, सर्कल लगने की वजह से इस पे बार आ जाता था। अब इस बार को हमें हटा देना है, तो हमें फिर से एक और क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए। अब नॉट गेट को हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखते हैं नैंड गेट में। ठीक है, तो हमने यहाँ नैंड गेट में नोट को ऐसे लिख दिया है ताकि ये बार हट जाए। तो एक्स वाई देखिए हमारा आंसर आ गया ना,
किस में आंसर आ रहा है, एंड गेट में आंसर आ चुका है, और जो कि हमारा एंड गेट ही हमें निकालना था, एंड फंक्शन। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, एक्स और वाई का आंसर क्या आता है, एक्स डॉट वाई, है ना। बट हमारा नैंड गेट की वजह से आंसर क्या आ रहा था, एक्स डॉट वाई का होल बार। उसको हमने नॉट गेट और लगा दिया, नॉट गेट हमारा नैंड गेट में हम ऐसे लगाते हैं, तो हमारा आंसर आ गया एंड गेट में। ठीक है, अब और गेट हमें बनाना है एंड गेट के माध्यम से। तो देखिए, और गेट में एक्स और वाई को हम आंसर क्या आता था, एक्स प्लस वाई। बट नैंड गेट के माध्यम से हमें एक्स और वाई निकालना है, तो हमने एक्स के लिए अलग से एक नॉट गेट बनाया, वाई के लिए भी अलग से हमने नॉट गेट बनाया, क्योंकि नॉट गेट को हम एंड गेट के माध्यम से ऐसे दर्शाते हैं, इसलिए हमने ऐसे नॉट गेट लगा दिया। अब एक्स बार वाई बार बन गया। अब इन दोनों एक्स बार वाई बार को हमने फिर से एक नैंड गेट से कनेक्ट किया, दोनों का इनपुट लिया। अब एक्स प्लस वाई दोनों का बार, एक्स डॉट वाई बार का होल बार बन जाएगा, जो कि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे होता है, एक्स प्लस वाई। कन्वर्ट हो गया ना ये आपको फिर से समझाता हूँ, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हमें कैसा लाना है, एक्स प्लस वाई लाना है हमें। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस वाई को लाने के लिए हमें, क्योंकि नैंड गेट तो मल्टीप्लाई कर देता है, अगर हम सिर्फ नैंड गेट में एक्स और वाई ऐसे यहाँ पे लिख देते, एक्स और वाई दोनों का इनपुट हमने एसी में लिख देते, तो वो तो मल्टीप्लाई कर देता। मल्टीप्लाई हमें नहीं करवाना था, हमें अलग अलग लेना है। तो इनको हमने बार में कन्वर्ट कर दिया पहले। ठीक है, तो एक्स और एक्स का हमने यहाँ पे बार में लिख दिया है, और वाई को भी हमने बार में लिखने के लिए हमने नॉट गेट लगा दिया, नैंड गेट के माध्यम से हमने ऐसे लिखते हैं। तो एक्स बार में कन्वर्ट हो गया, वाई बार में। हमने बार में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि आगे अगर मल्टीप्लाई करता है वो, तो एक और बार आ जाए, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है मल्टीप्लाई में ना आके प्लस में आ जाए, और बार भी हमारा हट जाए। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन का रूल है कि एक्स बार डॉट वाई बार के ऊपर अगर एक और बार आ जाता है, तो वो हमारा डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा डबल बार एक्स और वाई जो है हमारे दो दो बार आ जाते हैं, तो दोनों बार जो हमारा कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा एक्स प्लस वाई बच जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब चलिए आगे। अब नॉर गेट के माध्यम से नॉट गेट, एंड गेट और गेट बनाते हैं। अब नॉर गेट कैसे बनता है पहले वो देखिए, नाम से पता चल रहा है, और नॉर मतलब नॉट प्लस और। ठीक है, और गेट में हमने नॉट लगा दिया, बस नॉर गेट बन गया। नॉट लगाने का तरीका यही है जैसा ऊपर था हमारा, सिंपल सा। और गेट हमारा ऐसा बनता है, उस पर हमने नॉट लगा दिया, हमारा नॉर गेट बन गया। ठीक है, अब इसका जो ट्रूथ टेबल होता है और गेट का अपोजिट होता है। और गेट का हमारा ट्रूथ टेबल क्या था, अगर दोनों जीरो होता है तभी हमारा जीरो आएगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। बट इसमें क्या है, अगर दोनों जीरो आता है तभी हमारा वन होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएगा बस। और नॉर गेट का ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया, और ये ट्रूथ टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आगे ये बहुत ही काम आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रूथ टेबल बताओ, तो ट्रूथ टेबल में आपको ये लिखना ज़रूरी है, इस पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, द लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ इट इज़, चलो इसको छोड़िए, ट्रूथ टेबल बनाना सीख गए। अब नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नॉट गेट में कन्वर्ट करना है। अगर नॉर गेट को पहले, तो नॉर गेट को आप कैसे लिखते हो पहले वो लिख दो। नॉट गेट में हम सिंगल इनपुट ले देंगे, बस वो हमारा नॉट गेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, पहले तो नॉर गेट हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरह से हमने पहले बना लिया यहाँ पर, बट दो इनपुट ना देके सिर्फ एक ही इनपुट देंगे, तो हमारा बस नॉट गेट में कन्वर्ट हो गया बस। अब और गेट में अगर कन्वर्ट करना है हमें, तो देखिए, नॉर गेट हमारा ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक,
हमें और गेट में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि x प्लस वाई के ऊपर बार आ जाता है नॉट गेट के माध्यम से, बार को हटाने के लिए एक और नॉट गेट हम लगाएंगे। नॉट गेट को हम और गेट में ऐसे लिखते हैं, तो हमारा आंसर x प्लस वाई आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम है और गेट में जैसा आंसर आता है। ओके, अब एंड फंक्शन मतलब एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट में क्या होता है कि x डॉट वाई आंसर आना चाहिए लास्ट में। x डॉट वाई लाने के लिए हमें पहले बार लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि और गेट में क्या होता है प्लस कर देगा वो, मतलब नॉर गेट क्या करता है सिर्फ प्लस करता है ना। देखिए यहाँ पर नॉर गेट क्या करता है प्लस में आंसर देता है वो। हमें चाहिए मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हमें अलग अलग इसको लेना पड़ेगा और उसमें हम बार लगा देंगे। मतलब x और y को हमने बार में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के लिए नोट लगाना पड़ता है। नोट को हम नॉर गेट में हम ऐसे लिखते हैं, बस ऐसे लिख दिया हमने, और इन दोनों का जो इनपुट होगा हमारे इसमें आ जाएगा नॉर गेट में। अब क्योंकि नॉर गेट जो होता है दोनों को कंबाइन करके प्लस में आंसर लाता है, तो प्लस में पहले से ये हमारा बार लगा हुआ है x बार पे y बार पे, इन दोनों को प्लस करने पे एक और बार लगा देगा, तो जो कि दोनों बार अगर 2 बार लग जाता है इसका रूल के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा प्लस जो है डॉट में आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो, और बार हमारे हट जाएंगे, तो x डॉट वाई आ गया, जैसा कि हमारा पहले ऊपर में हमने किया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि एंड फंक्शन में, क्योंकि हमारा वो नॉर गेट में क्या होता है प्लस होता है, हमें चाहिए मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, समझ गए आप। अब चलिए एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी होता है हमारा। एक्सक्लूसिव और में बस क्या होता है कि बस और गेट हमारा जैसा बनता है ना, नॉर गेट नहीं और गेट जैसा बनता है, उसके आगे एक और ये सिंबल लग गया गोल सा, बस एक्स और गेट हमारा बन चुका है। और इसका जो प्लस होके जो आंसर आएगा वो हमारा ऐसे आएगा, प्लस का सिंबल हमारा जो है ऐसा दिखेगा, इसको हम कहते हैं एक्स और सिंबल हमारा इसको कहते हैं, प्लस के ऊपर गोल आकार, प्लस जो हमारा सर्कल के अंदर आ जाएगा। समझ गए ना एक्स और गेट्स। और एक्स और गेट का जो ट्रूथ टेबल है इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक्स और गेट का जो होता है, अगर दोनों वैल्यू ए बी का दोनों वैल्यू अगर सेम हो, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू सेम हो, तो हमारा जो आंसर फॉल्स हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, बाकी सारे 1 होंगे। इतना अच्छा याद करने का तरीका है ना। अगर दोनों सेम हो, जैसे ए और बी में 0 0 सेम है तो 0 आंसर आ गया, 1 1 भी दोनों सेम है तो 0 हो गया, और बाकी सारे 1 1। और एक्स नॉर में क्या है हमारा, हाँ इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है कि अगर दोनों सेम हो तो हमारा 1 होगा, 0 ना हो के 1 होगा एक्स नॉर में, बस उसका उल्टा कर देना है। एक्स और का उल्टा एक्स नॉर होता है। ठीक है, अब एक्स और कैसे हम अब एक्स नॉर पे आ जाता है। एक्स और तो हमने समझ लिया, एक्स नॉर में क्या है लास्ट में बस सर्कल लगा देना है एक्स और में, बस एक्स नॉर बन चुका है। एक्स नॉर को हम ऐसे डिनोट करते हैं पॉइंट लगा के, और उस पर मतलब सर्कल के अंदर पॉइंट लगा देते हैं, एक्स नॉर में कन्वर्ट हो गया वो। और एक्स और में क्या था, सर्कल में प्लस लगा देते थे, ये रहा, तो वो हमारा एक्स और में हो जाता था। अब इसमें जो है हमें एक्स और को जो है हमें नैंड गेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा ऐसा आएगा। देखिए एक्स और गेट से नैंड गेट में ऐसे लिखेंगे हम, ये आपको करना पड़ेगा सही से, क्योंकि इसका भी उपयोग है आगे चल के, इसका भी यूज़ है। अब देखिए
ये हमारा क्या कौन सा गेट है, नैंड गेट है। एंड गेट के बाद सर्कल लग गया तो यानी नैंड गेट। इसमें 4 नैंड गेट के माध्यम से हमने एक्स और गेट बना दिया। एक्स और गेट को हमने नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ऐसे होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स और गेट को नैंड गेट के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करो, तो ऐसा करना होता है हमें। सबसे पहले आपको नैंड गेट लेना है, ठीक है। इसका 2 इनपुट है ए बी, और इसके बाद फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसका 2 इनपुट बनेगा, दोनों का अलग अलग नैंड गेट है। फिर उसका जो 2 आउटपुट बनेगा, दोनों इनपुट में काम करेंगे इस नैंड गेट के, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और एक्स नोर में क्या है, बस अगर नैंड में कन्वर्ट करना है तो लास्ट में वो जो हमारा बना था ना ये वाला, इसके आगे यहाँ पे एक और नैंड गेट कनेक्ट कर देना है आपको, वो हमारा एक्स नोर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो हमें डबल इनपुट ना लेके सिंगल इनपुट ही लेना है, मतलब नैंड गेट मतलब नॉट गेट लगा देना है नैंड गेट का, ठीक। पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना बस। अब देखो नैंड इम्प्लीमेंटेशन। Express the Boolean function is sum of products form. First level, draw a NAND gate for each product term of the Boolean function that has at least 2 variables. A term with a single variable needs an inverter in the first level or may be complemented and applied as an input to the second level and NAND gate. Second level, draw a single NAND gate with inputs coming from outputs of the first level gates. अब नैंड इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें। मान लीजिए अगर आ जाता है क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शंस यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट के माध्यम से अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपका ये स्टेप्स हैं, इसको मैं और इजी तरीके से अभी बताता हूँ। देखिए, गिवन बूलियन फंक्शन इज़ इन POS फॉर्म। अब क्योंकि ये जो हमारा कौन से फॉर्म के अंदर है ये ध्यान रखना है। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा कौन से फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट किया हुआ है, ये POS फॉर्म के अंदर है हमारा। फर्स्ट कन्वर्ट दिस फंक्शन इज इन SOP फॉर्म। और जो हमारा नैंड गेट का यूज़ करके हम सिर्फ SOP फॉर्म में ही हम इसको कर सकते हैं, इसलिए हमने POS को SOP में कन्वर्ट किया है। अगर ये पहले से ही अगर एक्सप्रेशन SOP में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हमें डायरेक्ट हम कर देते। बट क्योंकि ये POS फॉर्म में है इसलिए हम इसको पहले SOP में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। SOP में कन्वर्ट करने के लिए बस क्या करना है कि इसको अच्छा मल्टीप्लाई में उसको प्लस में कर देना है, जो मल्टीप्लाई में जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। अब देखिए A प्लस C में था, A बार प्लस C ऐसे था, अब A डॉट C बन गया, फिर प्लस का सिंबल BCD ऐसे था, अब वहाँ पे हमारा ये आ गया। बस बार लगा देना है और कुछ नहीं करना है। बार लगाने के बाद जो हमारा POS से क्या हो जाएगा, SOP में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी कर चुका है नैंड गेट में। एंड गेट में हमने इसका इस्तेमाल किया था कि अगर प्रोडक्ट में लाना है तो हम बार लगा देते थे सिंपल सा, तो हमारा वो प्लस जो प्लस का सिंबल था वो हमारा प्रोडक्ट में डॉट में कन्वर्ट हो जाता था। तो हमें डॉट में कन्वर्ट करना है मतलब, तो ये हमारा डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा डॉट में था वो हमारे प्लस में हो जाएंगे बार लगाने के माध्यम से, ठीक है। ये हमारा SOP में कन्वर्ट हो गया। द 2 लेवल नैंड गेट फॉर जनरेटिंग Y बार, ये रहा हमारा। अब जो है फर्स्ट लेवल में हमारा क्या कहता है कि ड्रॉ ए नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ द बूलियन फंक्शन। इसका मैं आपको ना हर बूलियन फंक्शन का जो है, चल सॉरी इस ऐसे ही करता हूँ पहले। A डॉट C प्लस B बार डॉट C बार डॉट D प्लस
डी बार डॉट ए बार डॉट बी, ये है ना। इस एक्सप्रेशन को अब हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना है नैंड गेट में, मतलब नैंड गेट में इम्प्लीमेंट करना है हम इसको, क्योंकि हमें बोला गया है कि यूजिंग नैंड गेट, ये देखिए यूजिंग नैंड गेट, इसके माध्यम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए हमने नैंड गेट बना लिया, ए और सी है पहले में, तो ए डॉट सी, तो ए सी हमने डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे नॉट हमारा क्योंकि लग जाता है तो उसका हम बाद में देखते हैं, पहले हमने जितने थे उतने नैंड गेट बना लिए। ठीक, अब सेकंड लेवल पे आ जाते हैं हम। ये रहा सेकंड लेवल में क्या करना है, फिर से हमने नैंड गेट लिया है ताकि इनका जो बार में जो आंसर आ रहा है हमारा नैंड गेट के माध्यम से वो फिर से कट जाए। रुकिए, इससे भी आपको आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा आगे, बट ये फिर भी ये वाला भी आप देख लीजिए। देखिए ए बार डॉट बी, अब इन दोनों का जो इनपुट हम एक और नैंड गेट में ले लेंगे, क्योंकि इनका जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा बार में आ रहा है, वाई के बार। इस बार को हटाने के लिए फिर से हम नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम नॉट गेट कहते हैं, नॉट गेट कहेंगे इसको। बस सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे ही दर्शाना है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आसान तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए पहले तो आप नोर इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हो, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स पीओएस फॉर्म। अब नैंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या था कि हमें जो है एसओपी फॉर्म में करना था, और नोर में क्या करना है, हमें नोर इम्प्लीमेंटेशन में पीओएस फॉर्म में हमें रखना है। तो फर्स्ट लेवल ये कहता है ड्रॉ ए नोर गेट फॉर ईच सम। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा जो है पीओएस में पहले से ही है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया था। गिवन बूलियन फंक्शन इज ऑलरेडी इन पीओएस फॉर्म, देखा, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको नोर गेट हम इसमें डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर बना लेंगे पहले इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से। ए बार प्लस सी बार है, तो इसको आप कैसे लिखोगे नोर गेट में, नोर गेट बनाने का तरीका ऐसा होता है, लास्ट में बबल मतलब सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने 3 गेट ले लिया क्योंकि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब 3 प्रोडक्ट्स में है इसलिए। अब इसको भी हम कनेक्ट करने के लिए एक और एक्स और गेट लगा देंगे, ये हमारा कनेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड लेवल। ठीक, अब देखिए एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अभी आप इसको करोगे या फिर इसका जो आसान वाला पार्ट है वो करोगे, तो पहले इसी को कर लेते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको पता नहीं चल पाता कि कितने हमें, इस वाले में क्या है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि कितने हमें नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन वाले में। उससे पहले आप ये कर लो पहले, एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन द नैंड एंड नॉर फॉर्म्स परफॉर्म द एंड और इन्वर्ट। अब नाम से पता चल रहा है एंड और इन्वर्ट, तीनों के तीनों आने चाहिए, उसको हम कहते हैं एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब ये है, देखिए एंड गेट कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना। एंड को फिर और गेट में, फिर और गेट हमारा ऐसे बनता है। अभी बबल्स यहाँ पे मान लो नहीं है तो और गेट हमारा ऐसा बनेगा, मतलब ये सर्कल मान लो अभी नहीं है तो और गेट हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद क्या है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट को हम बबल्स में लिखते हैं, मतलब नॉट कहते हैं उसको, इन्वर्ट कह लो, नॉट कह लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो, और हाँ इन्वर्ट नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये 3 नाम है इसके। ठीक है, तो हमने इसको बबल मतलब ये सर्कल डाल दिया, इसको हम बबल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बबल डाल दिया बस।
एंड ये रहा और ये रहा इन्वर्ट, ये रहा एंड और इन्वर्ट, बन गया हमारा डायग्राम। और इन्वर्ट फॉर्म्स रिक्वायर द बूलियन फंक्शन इन एसओपी फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये हमारा एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट। एंड और इन्वर्ट में हमारा क्या होता है कि एसओपी फॉर्म बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक होता है और एंड इन्वर्ट, इसमें हमारा क्या कौन सा फॉर्म बनता है, पीओएस फॉर्म बनता है। देखिए पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि पहले ही हमारा और आ जा रहा है तो हमारा लास्ट में बीच में हमारा एंड आ रहा है, तो मतलब वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में आ रहा है आंसर, ठीक है। और अगर बीच में और आता है जैसे एंड और इन्वर्ट, बीच में और आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एसओपी फॉर्म में हमें बोल रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। यह है इसका, बस और कुछ नहीं है। टू लेवल नोर एंड नैन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन एफ इज शोन इन फिगर 5.30। बस और कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा ये सब देखना नहीं है। जैसे ये दूसरा तरीके से ऐसे बनाया है इन्होंने, इस पे ज़्यादा मत ध्यान देना है। जो जो मैंने आपको बताया है बस उतना करना है आपको, ठीक है। अब मल्टी लेवल NAND सर्किट्स, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन विद बेसिक गेट्स एंड और एंड नॉट गेट्स। वी नो दैट NAND gate is a universal gate, therefore draw a second logic diagram with the equivalent NAND logic substitute and not gate. We know that therefore remove any two। अब जो है मल्टी लेवल नैंड सर्किट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो नैंड इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। इसका कोई मैं इजी पार्ट जो बता रहा था मैं, वो मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन का इजी पार्ट मैंने बना रखा है क्योंकि वो हार्ड है इसलिए। ये तो सिंपल सा आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है अब बता देता हूँ मैं आपको। ए बार बी प्लस ए बी बार, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें एक और नैंड गेट लेना है या फिर एक और नहीं लेना है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो आपको बता देता हूँ डायरेक्ट में। देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार है, तो हमारा जो है ए बार बी ए बी बार है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ए बार डॉट बी आएगा यहाँ पर आउटपुट, और इसका जो आएगा आउटपुट ए डॉट बी बार आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आउटपुट जो है इनपुट के तौर पे इस पे काम करेगा। तो आउटपुट में हमें आंसर क्या लाना है वैसे, ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों को प्लस करना है हमें। तो प्लस करने के लिए ये तो पहले से हमारा बार के अंदर है, तो प्लस करने के लिए एक और नैंड गेट हम इस्तेमाल कर देंगे जिसके माध्यम से वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या था आउटपुट ए बार डॉट बी। अब ए बार डॉट बी के ऊपर फिर से ए बार डॉट बी डॉट ए बी बार, ऐसा आ गया ना। अब उसके ऊपर होल बार लग जाएगा इस नैंड गेट के माध्यम से, जिसकी वजह से वो प्लस में कन्वर्ट होके आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप हमने यहाँ पर एक और बस नैंड गेट लिया है, चौथा नैंड गेट हमने नहीं लिया है। और इसमें हमारा क्या था, कहाँ गया, हाँ इसमें हमने कितने नैंड गेट ले लिए हैं, 3 4 5 लिया हमने। 5 इसमें हमने क्यों लिया है, देखिए 3 तो हमारे ये इसके एक्सप्रेशन के थे, ए सी बी सी डी दूसरा, और तीसरा डी ए बी के लिए, तो ये हमने ऐसे ले लिया। और ये जो बी बार है, सी बार है और डी है ना, इसको आप यहाँ पे नोट गेट लगा के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी बार सी बार डी।
ताकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए बी के ऊपर बार है कि नहीं है। अगर ठीक है, तो अब जो है ये 3 नैंड गेट बना लिया हमने। किस में कन्वर्ट करना है वैसे हमें, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग नैंड गेट में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को देखेंगे हम ए डॉट सी, ठीक है। अब ए डॉट सी तो हमारे यहाँ पर बाहर आ गया, और बी बार और ये सी बार और डी बार, इसका आउटपुट हमारा पास यहाँ पे आ गया। होल बार भी लग जाएगा साथ में। फिर ऐसे ही डी ए बी का होल बार यहाँ पे लग जाएगा। होल बार लगने के बाद फिर हमने एक और नैंड गेट लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देगा वो, क्योंकि हमारा आंसर जो है प्रोडक्ट में आ रहा है, हमें प्लस में लाना है। तो हमने एक और नॉट गेट लगाया है। जब तक हमें नैंड गेट लेना है, जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। आप ऐसे करते जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर सही से नहीं आ रहा है तो हमने सोचा कि एक और अगर नैंड गेट लगा दिया जाए तो वो हमारा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए, वरना मत लगाइए। बस यही आपको इसमें पता करना था, ठीक है। किसमें, नैंड इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे करना है। ऐसे ही आपको नोर इम्प्लीमेंटेशन में भी करना है, कितने नोर गेट लगेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम मल्टी लेवल नैंड सर्किट्स। इसका मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, वैसे तो इन्होंने भी सही बताया है। अब देखिए, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द गिवन बूलियन। अब देखिए इसमें कंसिडर जनरल केस ऑफ मल्टी लेवल नैंड सर्किट स्टेप्स आर ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन विद बेसिक गेट्स एंड और एंड नॉट गेट्स। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मल्टी लेवल नैंड सर्किट में अगर बोला जाए कि मल्टी लेवल नैंड सर्किट बना के दिखाओ, तो वो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। हमें उस एक्सप्रेशन को हमें मल्टी लेवल नैंड सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास स्टेप हैं, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम हम बना लेना है एंड और नॉट गेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। पहले वो बना लेना है, उसके बाद वी नो दैट नैंड गेट इज़ ए यूनिवर्सल गेट। अब हमें जो है नैंड गेट उसमें लगा देना है। कैसे लगाएंगे, ड्रॉ ए सेकंड लॉजिक डायग्राम विद द इक्विवेलेंट नैंड गेट एंड लॉजिक सब्स्टिट्यूट फॉर ईच एंड और एंड नॉट गेट। जहाँ जहाँ एंड और नॉट गेट है वहाँ पर हम नैंड गेट लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेप्स हैं सारे, पहले स्टेप्स लिख लेना है आपको। अब देखिए इन्होंने तो ऐसे करके बता रखा है आपको, बट मैं इससे भी आसान तरीके से मैं अभी आपको बताता हूँ। चलते हैं हम अपने नोट्स पे। देखिए, यूजिंग नैंड गेट इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन। ये हमारा मल्टी लेवल जो है नैंड गेट है, मल्टी लेवल नैंड गेट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मल्टी लेवल नैंड गेट में हमें बनाना है। तो देखिए, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम नॉट एंड और, पहला स्टेप हमारा है। अब जो है जैसा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस हिसाब से हम इसको पहले ऐसे डायग्राम में बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे बनाते हैं। जैसे ए प्लस बी है, ये पहला एक्सप्रेशन देखेंगे किस में, ये प्रोडक्ट ऑफ सम में है, POS में है। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ सम में आउटपुट क्या आता है हमारा, एंड गेट लास्ट में आता है हमारा, लास्ट में एंड गेट हम यूज़ करते हैं। तो हमने लास्ट में यहाँ पर एंड गेट ध्यान रखना है, यूज़ करना है, ठीक है। और ए प्लस बी को प्लस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, और गेट का। तो और गेट हमने यहाँ बना लिया, इसका इनपुट हमने ले लिया AB, और ए के ऊपर हमने बार लगा हुआ तो नोट गेट लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसे बनता है हमारा लॉजिक डायग्राम। ऐसे हमने इसको बना लिया। एंड किसका इस्तेमाल किया है, नोट और एंड, इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने बना लिया। अब अप्लाइंग बबल्स एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट एंड एट द इनपुट ऑफ और गेट। अब बबल्स कहाँ कहाँ लगाना है इसमें ध्यान रखना है, आउटपुट ऑफ एंड गेट एंड एट द इनपुट ऑफ और गेट। एंड गेट के आउट में मतलब
बबल्स लगा देना है, जिसका मतलब नोट होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर पहले क्या था, एंड गेट में बबल्स नहीं था, तो एंड गेट के आउटपुट में हमने बबल्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ भी जहाँ 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 एंड गेट है, ठीक है। और जहाँ जहाँ और गेट है उसके इनपुट में बबल लगाया हमने, ये रहा बबल्स, ये रहे बबल्स, ये रहे बबल्स, ठीक है। और गेट में इनपुट में लगाना है, एंड गेट में आपको बाहर लगा देना है, आउटपुट में लगा देना है, ठीक है। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, अप्लाइंग नॉट गेट वेयर वी हैव फाउंड बबल्स। जहाँ पर हम बबल्स देखते हैं वहाँ पर हम एक और नॉट गेट लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बबल लगाया था ना, यहाँ पे पहले से नॉट गेट है तो उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने एक और यहाँ पे बबल्स लगाया था, तो हमने फिर से हमें यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। तो नॉट गेट लगाने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे 2 नॉट गेट हो गए। अब जहाँ जहाँ हमने बबल्स लगाया था वहाँ वहाँ हमने नॉट गेट लगाते जाना है। यहाँ भी लगाया था तो यहाँ हमने लगा दिया, फिर यहाँ लगाया था तो हमने यहाँ भी लगा दिया नॉट गेट। और जो पहले से नोट गेट था उसको वैसे ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। और नेट गेट में भी हमने बबल लगाया था तो यहाँ पे भी हमने नोट गेट लगा दिया, फिर यहाँ भी हमने लगाया था तो यहाँ भी नोट गेट लगा दिया। और इस नेट गेट के पास भी हमने बबल लगाया था तो यहाँ भी नेट गेट हमने उसी लाइन पे हमने बबल लगा दिया। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही लाइन पे 2 2 3 3 नोट गेट हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको जैसा स्टेप में बताया गया है वैसे करना है आपको, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, लुक आउट फॉर डबल इन्वर्जन नोट गेट एंड कैंसिल इट। अगर नोट गेट अगर डबल पाया जा रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है। एक लाइन पे अगर नोट गेट डबल है, जैसे यहाँ पर एक लाइन पे 2 है तो इसको कैंसिल कर दिया हमने। एक लाइन पे एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 दिखते हैं तो उसको कैंसिल कर दो। जैसे कि एक यहाँ 2 है तो इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 2 था तो इसको कैंसिल कर दिया, ठीक। उसके बाद कैंसिल करने के बाद हमारे पास ऐसा बचता है, ठीक है। अब क्या करना है, प्लेस इक्विवेलेंट नैंड गेट। अब जो है जहाँ जहाँ पर नॉट गेट लगा था ना हमारा, वहाँ पे हमें नैंड गेट लगा देना है बस। और कौन सा नैंड गेट, नैंड गेट का कहते हैं नॉट गेट लगा देना है। नैंड गेट को हम कैसे लिखते हैं, नॉट गेट में ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे सिंगल इनपुट लेते हैं सिंगल आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये नॉट गेट था, इसकी जगह पर हमने ये नॉट गेट कौन सा वाला, नैंड गेट वाला हमने लगा दिया है। अब नैंड गेट क्या आता है तो मैंने आपको बता चुका है, बार बार बताऊंगा नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आपने ये सारा जहाँ जहाँ नोट था वहाँ आपने नैंड गेट लगा दिया है, ओके। उसके बाद आपको बस, उसके बाद कुछ नहीं करना, 5 स्टेप्स में आपका ये आंसर आ जाता है। ये आपका सर्किट डायग्राम होगा नैंड गेट का, मल्टी लेवल नैंड सर्किट के अंदर उस एक्सप्रेशन का, बूलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब अगर कहता है वो कि उस एक्सप्रेशन का जो है मल्टी लेवल नैंड ना करके मल्टी लेवल नॉर गेट का इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो आप ऐसे करोगे, देखिए। और अगर सिर्फ बिना मल्टी लेवल का बोलता है कि यूजिंग नॉर गेट इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन, या फिर यूजिंग यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे मल्टी यहाँ पे मैंने ना कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल लिखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पे मल्टी लेवल समझ लीजिएगा, ठीक है। मल्टी लेवल यूजिंग नॉर गेट इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन। आपको ऐसे करना है, स्टेप 1 में ड्रॉ लॉजिक डायग्राम एंड और नोट का। उसके बाद आपको
बना लेना है। उसके बाद फिर अप्लाइंग, अब देखिए नॉर गेट में क्या है, उल्टा हो जाएगा। अप्लाइंग बबल्स एट द आउटपुट ऑफ और गेट। पहले और गेट के हम इनपुट में लेते थे, बट अब जो है और गेट के आउटपुट में हमें बबल्स लगाना है और एंड गेट के इनपुट में हमें बबल्स लगानी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ बबल्स लगा है वहाँ पे हमें नॉट गेट लगा देना है एक एक बार, ठीक है। मान लो इस लाइन में जो है हमने एक ये बबल लगाया, एक ये बबल लगाया, दो बबल से तो हम यहाँ पे दो नोट गेट भी लगाएंगे। इतना ध्यान रखना आपको, एक लाइन में दो नोट गेट लगा देंगे हम, क्योंकि दो बबल्स हमने लगाया था। अब अगर दो नोट गेट पाया जाता है डबल नोट गेट, तो उसको कैंसिल कर देना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। और उसके बाद जहाँ जहाँ नोट गेट बचता है वहाँ वहाँ आपको नोर गेट लगा देना है। पहले हमने नैंड गेट लगाते थे, अब आपको नोर गेट लगा देना है। बस आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मल्टी लेवल में और मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड और नैंड इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये रहा नैंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसा स्टेप में बताया गया ना, बस इसको आपको फॉलो करना है। नैंड इम्प्लीमेंटेशन में इज सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें आपको देखना पड़ता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट में आपका होना चाहिए नैंड गेट में। और फर्स्ट लेवल, ड्रॉ ए नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट्स टर्म ऑफ बूलियन फंक्शन that has at least two variables. A term with a single variable needs an inverter in the first level or may be complemented and applied as an input to the second level NAND gate. अगर कोई एक सिंगल वेरिएबल बचता है तो उसमें सिर्फ एक सिंगल नैंड गेट का हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगल इनपुट का नैंड गेट, बस यही बोला है और कुछ नहीं। और सेकंड लेवल में क्या बोला, ड्रॉ ए सिंगल नैंड गेट विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम आउटपुट्स ऑफ फर्स्ट लेवल गेट्स। और फर्स्ट लेवल का जो गेट है उसका जो सिंगल आउटपुट आ रहा है उसका हमने इनपुट में ले लेना है नैंड गेट में। बस, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। ऐसे आपको दर्शाना है। नैंड इम्प्लीमेंटेशन, नॉर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगा। और मल्टी लेवल नैंड इम्प्लीमेंटेशन अगर आता है तो उसमें आपको बबल्स वगैरह लगा के करना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट पे जैसे जाओगे वहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी का एक आइकन वहाँ पे दिखेगा, फ़ोटो की तरह इमेज। उस लाइब्रेरी के आइकन पे आपको क्लिक करोगे तो आपको सीरियल वाइज आप वहाँ से एलओसी का होगा, एलओसी के डाउनलोड कर लेना। पीसी का होगा, सीएफ का होगा तो उसका भी कर लेना, ठीक। सो वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।